हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, जीके एमसीक्यू बैच के क्रम में हमने आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि पूरे इतिहास का निचोड़, वो भी टॉपिक वाइज लेके आए हैं, जिसमें ऐसे मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न होंगे कि उस टॉपिक से यदि प्रश्न पूछता है तो उससे बाहर एक भी प्रश्न जाएंगे नहीं। और ये भी बात ध्यान रहे आपको कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको नौकरी लेना है, कोई विद्वान बनना नहीं है। इसीलिए आप सिर्फ वही प्रश्न को पढ़िए जो आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमने जो जो प्रश्न निकाले हैं, इसी से बाहर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो चलिए, अभी आप लोगों को पॉलिटी की क्लास मिल चुकी होगी और अभी आपको मिलेगा इतिहास की क्लास। जैसे इसमें से 15-20 दिन के अंदर कोई चैप्टर समाप्त होता है, फिर हम ज्योग्राफी और उसके बाद से स्टैटिस्टिक्स जीके की ओर बढ़ते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट रोल अदा करता है। और इस बार तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो चलिए, देर न करते हुए हम आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे कर आए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां से इतिहास की शुरुआत होती है। कराए कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कराए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। तो पशुपालन के प्रमाण मध्यकालीन इतिहास में दो जगह मिला था। एक मिला था बागौर, जो आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, और एक जगह से मिला था जिसका नाम था आदमगढ़। आदमगढ़ से भी आपका क्या मिला था, पशुपालन के प्रमाण मिला था। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। आदमगढ़ कहां पड़ता है जी। तो आदमगढ़ पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है ना। चलिए, दोनों बात याद रखेंगे। हम लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 होगा, करे कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पुरा पाषाण काल, उसके बाद से मध्य पाषाण काल, उसके बाद से नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल में अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। तो यह मिला था घाघरिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर कौन सा होगा, 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण। आपको पता है बागौर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न 7 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, आपको पता है। ठीक है, कोई बात नहीं होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भीमबेटका की खोज किसने किया था। तो जो भीमबेटका की खोज किया था वो किए थे विष्णु श्रीधर बावनकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया था। तो यानी कि माइक्रोलिथ क्या था। तो माइक्रोलिथ क्या था, मध्यकालीन नहीं, मध्य पाषाण काल में क्या थे, छोटे पत्थर के औजार हुआ करते थे, जिसको नाम दिया गया था माइक्रोलिथ। ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी सी होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 होगा, 10 ही होगा ना, मैं एक बार देख लूँ। हाँ, 9 के बाद 10, ठीक है 10। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। अभी हमने आपको बताया
कि पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 11 कि निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग पाए जाते थे कहाँ पे, पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे कह रहा है कि बुर्ज होम नौ पाषाण स्थल कहाँ पे है। तो जो आपका बुर्ज होम है वह कहाँ था आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। बातें क्लियर। अब एक बात और याद रखेंगे अब बुर्ज होम से, इसी बुर्ज होम में क्या मिलता है, गर्तावास। गर्तावास मिलता है। गर्तावास मतलब क्या होता है कि इसमें लोग गड्ढे खोद के निवास करते थे। और साथ में बुर्ज होम से क्या हुआ था कि इसमें मालिक को कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था। मालिक को किसके साथ, कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, ये दोनों बात आप याद रखेंगे। हम लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, 13। कह रहा है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास। देखिए वही प्रश्न जो हमने आपको बताया, वही प्रश्न यहाँ आ गया है। तो गर्तावास कहाँ मिलेगा, बुर्ज होम में। और बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। यानी कि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनको कहा जाता था आदि मानव। और इनका जीवन कैसे था, तो ये आखेटक मानव ही इन्हें कहा जाता था क्योंकि आखेट करते थे। तो इनका मनोरंजन का जो साधन था वही आखेट करना, यानी कि क्या, शिकार करना। ठीक। प्रश्न नंबर 15 का है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। पशुपालन के प्रमाण किस काल में मिलता है, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और कहाँ से, तो हमने आपको बताया कि दो जगह से, एक बागौर जो पड़ता है, एक बागौर जो पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में, और एक आदमगढ़ जो पड़ता है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न कराए कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण है वो प्राप्त होता था महदमा। इसको सही कर लीजिएगा, ये महदमा नहीं होगा, इसका सही नाम होता है महदहा। ठीक है, कहाँ पे, महदहा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो जो आपका नौदा टोली है वह स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जो नौदा टोली है 21 काल का एक स्थल है। तो ये ताम्र पाषाणी काल का क्या है, एक स्थल है, जिसका उत्खनन किसने किया था। तो इसका उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। ठीक है, लिख लीजिएगा HD सांकलिया। HD सांकलिया ने क्या किया था, इसकी उत्खनन किए थे। यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 18 का है कि किस काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। यानी कि किस काल में मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया जाता था। अभी आपने हमको बताया क्या, हमने आपको बताया बुर्ज होम। ठीक है, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। आगे कराए कि निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो जो आपका ताम्र पाषाण युग है इसको क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कराए कि किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वह मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो यह बलूचिस्तान में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, कहाँ पे, बलूचिस्तान। ठीक है, और ये बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पूरा पसार युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पूरा पसार में मनुष्यों द्वारा खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी वह था क्या? आग का जलाना, यानी कि आग की खोज। यानी कि आग की खोज किस काल में हुआ था? तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में। ठीक है। और पहिए की खोज किस काल में हुआ था? लाइए इसको भी बता देते हैं। जो पहिए की खोज हुआ था, पहिए की खोज, आग की खोज तो आप जान गए कहाँ पे? पूरा पाषाण काल में। लेकिन जो पहिए की खोज हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 कह कि संधाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो जो संधाओ गुफा था वह है मध्य पाषाण काल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कराए कि उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी से बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो माता देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुआ था वो हुआ था बेलन घाटी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लगे हाथ एक और प्रश्न आप हमें बता दीजिएगा। वो प्रश्न क्या है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? किस घाटी से? तो वो आपका है नर्मदा घाटी। यहां से क्या मिला था? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में, ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से मिला था? तो नर्मदा घाटी से मिला था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। फिर एक और प्रश्न रिपीट हुआ है, पता है आपको, पशुपालन के साथ कहां से? बगौर से। इस पर टाइम व्यतीत नहीं करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में मानव सावधान के प्राप्त मिले हैं? तो जो आपके मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं किस शिलाश्रय से? वो है लेखैया शिलाश्रय। ऑप्शन नंबर बी। 26 कह रहा है कि पसार युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो बनाया था कुत्तों को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं बी नहीं सी, ऑप्शन इधर उधर हो गया है। इसको सी कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? देखिए मेहरगढ़ की बात हो रही है। अभी हमने बताया था किसका कि मेहरगढ़ कहाँ में मिलता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। क्यों नहीं बताया है? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी मार के आ जाएंगे, बात खत्म। अगला प्रश्न कर रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, देखिए प्रयुक्त अनाज में और खेती में अंतर है। प्रयुक्त अनाज आपका क्या है? जौ। ठीक है, प्रयुक्त अनाज तो जौ है। लेकिन प्रश्न पूछता कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किसकी खेती की गई? किसकी खेती की गई? तो वह होता है गेहूं का। प्रयुक्त अनाज आपका जौ सही है, ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम किसकी खेती की गई थी? जौ का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 29 कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? तो गंगा बस्ती के मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है कहाँ से? कालपी से। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये भी देखिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बी है और ये आपका सी है। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? तो मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था किसमें? पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सा? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली जो धातु था वह था आपका तांबा। कौन सा था? तांबा। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्रथम उपकरण यानी कि मानव द्वारा बनाई गई प्रथम हथियार कौन सा था? ये भी तो पूछ सकता है। तो तांबा आपका तो सही उत्तर हो गया, पहली धातु। लेकिन पहला जो हथियार बनाया गया था वो बनाया गया था कौन सा? कुल्हाड़ी। कौन सा? कुल्हाड़ी। ये भी बात आप याद रखते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहे कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे कहाँ से? कोल्डिहवा से। और एक कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है कौन? कोल्डी हवा। ठीक है, और घाटी का नाम पूछ ले तो वही बेलन घाटी, ये भी याद रखेंगे, बेलन घाटी, बेलन घाटी। ठीक है, कहीं कहीं पे बोलन घाटी भी लिखा जाता है, इससे आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। आगे देखिए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? अभी हमने बताया कि आग का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था, तो वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? हमने बता रखा है कि जो पहिए का आविष्कार है कहाँ पे? नव पाषाण काल में हुआ है। अगला कह रहा है कि मानव कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? गड्ढे खोद का मतलब क्या होता है? गड्ढे खोद कर निवास करना, इसी को कहा जाता है गर्तावास। तो गर्तावास कहाँ से मिला था? तो आप कहेंगे बुर्जहोम से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका की गुफा है वह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय की प्रारंभिक, देखिए कुछ नहीं कह रहा था, यही कह रहा था कि कृषि के प्रारंभिक प्रमाण यानी कि प्रारंभिक अवशेष कहाँ से मिले थे। कितना अच्छा प्रश्न था, लेकिन कितना घुमा के पूछा था। तो कृषि के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो वह मिलता है मेहरगिर से। किन दो पहाड़ियों के बीच? तो ये भी याद रखेंगे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। मैं लिख देता हूं, सुलेमान और किस पहाड़ी के मध्य? किरथर पहाड़ी के मध्य। ठीक है, और मेहरगढ़ कहाँ पे है? आपको पता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, अगला प्रश्न कर है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला कहाँ से मिला था? शंगनकल्लू से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो भीमबेटका है वही प्रश्न रिपीट हो गया था, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे क्या थे? वो थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए थे? हड्डी से निर्मित आभूषण, ये भी प्रश्न रिपीट है, कहां से? महदहा से। उसमें ऑप्शन थोड़ा क्या था, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, वही प्रश्न है, रिपीट हो गया। आगे कराए कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगन का त्रियुगीन विभाजन किया था, वह किए थे किसने? थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि भारत के किस शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो वह हुआ था कहां से? भीमबेटका से। आगे कराए कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे। एक ही में 3 मानव कंकाल कहां से निकले थे? तो वह निकले थे, आपका जगह का नाम था दमदमा। कहां पे? दमदमा। ठीक है, दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल निकला था। अब ये दमदमा कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पड़ता है। क्या? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में क्या पड़ता है? दमदमा पड़ता है, जहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हुए हैं। अगला प्रश्न कराए कि निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है भीमबेटका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? हाँ ठीक है, भीमबेटका की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफा है वह स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन में। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहां से मिला था? तो मेहरगढ़ से मिला था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागीय मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है?
तो वह है संस्कृति मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो यह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। याद है आप लोगों को? नाम भी याद रखिएगा, पूरा नाम भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्या नाम है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और ये कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कराए कि नवदा टोली का उत्खनन। देखिए हमने आपको बता रखा था पहले ही कि नवदा टोली का जो उत्खनन है वो HD सांकलिया ने किया था। वो देखिए वही प्रश्न फिर से आपसे पूछ लिया तो आपको पता है कि नवदा टोली कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जिसकी उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली किस काल से संबंधित था? तो आपको पता होना चाहिए कि नवदा जो टोली था आपका ताम्रपाषाण काल से संबंधित था। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, कह कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है? हमने आपको बता रखा है कहाँ पे मिला था? बुर्जहोम से मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए यहां तो कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत न हो तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं अपने सुबह वाली क्लास के साथ, यानी कि पहले रेलवे की जो बैच चल रहा है मैथ का उसके साथ, फिर अपने फाउंडेशन बैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।